नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तो दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है उसके बारे में। तो हम इस घटना को स्टेप टू स्टेप देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो जैसे ही इस घटना की अगर हम शुरुआत करें तो रात के समय जब स्वाति मालीवाल पुलिस के पास फ़ोन करती है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है और पुलिस मुख्यमंत्री आवास पर जाती है, लेकिन प्रोटोकॉल के आधार पर वो अंदर नहीं जा पाती है और कोई बयान दर्ज नहीं हो पाता है। तो उसमें हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर जनता ये सोच सकती है कि शायद आपसी कुछ मतभेद या मनमुटाव की वजह से बहस हो गई हो या कोई भी जो इस प्रकार की बातें आपस में हो गई होगी जिसके बाद अब एक दूसरे को समझाया जा रहा होगा और शायद बात को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और स्वाति मालीवाल ने अब पुलिस में भी अपना बयान दर्ज करवा दिया है और शायद मैजिस्ट्रेट के सामने भी उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। तो अगर ये सब बातें देखें तो अब मेरे को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी इस केस में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल का मुख्य सचिव था। उनका व्यक्तिगत सचिव था वैभव कुमार, उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है। ये सब चीज़ें स्वाति मालीवाल ने पुलिस एफआईआर में दर्ज करवाई है। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री आवास पर उस दिन जो घटना हुई है, जो पुलिस को फ़ोन किया गया, तो वहाँ पर सिर्फ अभद्र व्यवहार नहीं, मारपीट की भी जो घटना हुई है। और ये सब चीज़ें संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें बोली थी उससे भी अंदाज़ा लगा लिया गया था कि वहाँ पर कुछ गलत हुआ है। और उन्होंने जिस भाषा में बताया कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, तो उसी हिसाब से हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर गलत हुआ है। लेकिन अब बात यह है कि एक महिला सांसद, जो कि अगर हम माने तो अरविंद केजरीवाल जी की बहुत पुरानी शायद मित्र भी हैं और उनकी सहयोगी रही हैं काफ़ी समय से, अगर उसके साथ मुख्यमंत्री आवास पर इस प्रकार की घटना हो रही है और मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद भी वैभव कुमार पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी शक के घेरे में आए हुए हैं। चाहे वो मीडियाकर्मी हो, जनता हो, कोई भी हो, हर कोई आदमी जानना चाहता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जी वैभव कुमार को क्यों बचाना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अरविंद केजरीवाल जी उनको माफ़ी के लिए बोल सकते थे या उस घटना के बाद एक दूसरे को समझा सकते थे, या इस प्रकार की जो घटना उनके सामने पहली बात तो हुई कैसे, लेकिन हो भी गई, शायद वो वहाँ पे मौजूद ना हो, इधर उधर हो, तो आकर इस घटना को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आखिरकार इन सब चीज़ों के पीछे क्या वजह रही होगी या क्या वजह है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी इन सब चीज़ों में अब फंस चुके हैं। और जहां अभी वो शराब घोटाले में जमानत पे बाहर आए हुए हैं, तो मुश्किल से वो समस्या उनकी अभी तक हल हुई नहीं है और ये दूसरी एक समस्या अलग से पैदा हो गई है। लेकिन मुझे लगता है ये जो अभी जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं उस केस से भी इसका संबंध है। वैभव कुमार को उसके बाद भी आप देखेंगे वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, जहाँ भी जो चुनावी उनकी सभाएं थी या कहीं वहाँ पे भी उनको देखा गया, तो इसका मतलब उनके जो सचिव हैं उनके साथ हैं। तो उनके मन में उसके प्रति अभी इस घटना को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि उनके हिसाब से ऐसा होता रहता है। जनता तो यही सोचेगी ना कि अगर आप उनको इस घटना के लिए अभी तक ऑफिशियली ना तो पार्टी की तरफ से ना अरविंद केजरीवाल की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई माफ़ी मांगी गई है, ना इस पर कोई खेद जताया गया है, तो यही सोचा जाएगा कि केजरीवाल जी वैभव कुमार के साथ हैं। और यहाँ तक भी अगर सोचने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये घटना शायद अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। वैभव कुमार है, शायद उनके जो शराब घोटाले उस केस में भी जो काफ़ी उनकी जो बातें हैं, उनके राज हैं, वो जानते होंगे, तो इस कारण से उनके खिलाफ भी वो शायद कोई एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अब स्वाति मालीवाल केस में भी फंस चुके हैं। और स्वाति मालीवाल अब जो लग रहा है, जिस प्रकार से जो उनका एक्शन है अभी, कि वो अब
केजरीवाल जी के साथ आर पार के मूड में हैं। अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल की समस्याएं आगे आने वाले समय में और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और स्वाति मालीवाल ने तो लिखा है कि अब खुद को बचाने में लग जाएंगे। तो क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी अब खुद को बचाने में लग गए हैं? और जैसे कि वो पहले वाले केस में जो शराब घोटाला था, उस केस में खुद को बचा नहीं पा रहे थे, अभी एक नया केस जो आ गया है, इसमें अब उनके लिए क्या नई बातें हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो सार्वजनिक होने पर अरविंद केजरीवाल की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो किन सब बातों से अरविंद केजरीवाल जी डर कर ऐसा कर रहे हैं कि वो एक महिला के साथ इतने ज़्यादा अभद्र व्यवहार को भी सहन कर रहे हैं, और उन्होंने अभी तक सचिव से किसी भी प्रकार से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए ना कहा गया, ना खुद और ना पार्टी ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है। तो हम इन सब चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी इन सब मामलों में बहुत ही ज़्यादा फंसने वाले हैं और शायद फंस चुके हैं, और अब वो शायद इन सब चीज़ों से खुद को बाहर निकालने का रास्ता तलाश रहे हैं। तो आगे क्या होता है इस केस में हम आपके साथ अपडेट रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।